Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपनी क्लास की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा ताकि पढ़ाई करते वक्त सारे मटेरियल्स आपको एक साथ अवेलेबल हो जाए। हम जो है 11th के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन देख रहे थे उर्दू के। एंड उसमें जो है हम लोग आज देखने वाले हैं गज़ल नंबर 1 जो है जिसके शायर है वली दकनी। उसके जो है सारे जो क्वेश्चन आंसर्स और तशरीह है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको एक जोड़िया दी है, बहुत सिंपल सी जोड़िया दी है कि आपको जो है वर्ड दिए हुए हैं और मिसरे को उससे जो है वो ज्वाइन करना है। तो ये जो है आप ऐसे नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन की है वैसे नहीं लिखेंगे आप लोग जो है अलिफ कॉलम बनाएंगे और उसके आगे कॉलम बनाएंगे जवाब, और फिर जो अश्क जारी है उसके आगे उसका सही जवाब क्या, जब नहीं उठ के बेताबी सुसर मारे किनारे पर, ऐसे जो है लिखेंगे। फिर आबदारी का तेरे गम में नैन से जो निकलता है अंजू बाहर, और इंतज़ारी तेरी वो इंतज़ारी है जिसे हद हो निहायत नहीं, और मानी निगारी में वली अखियाँ की कर दावत पुतली की सियाही सू। ये जो है इस तरीके से इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है गज़ल का बगौर मुताला करके ज़ेल की सरगर्मी हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। इसमें कुछ छोटे छोटे जो है गज़ल बेस्ड क्वेश्चन या फिर जो है कुछ जो कहते हैं वोकैबुलरी वैसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहला है मतला से, मक्तला से यानी कि पहले शेर से, यानी जो गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं। तो मतला से दकनी अल्फाज तलाश करके लिखिए। तो मतला जो है उसमें 4 अल्फाज आए हैं, एक आए हैं कोई, फिर नई, किस्किन और ता। ये जो है पुरानी उर्दू है, दक्कनी उर्दू है, तो उसमें जो है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन और लिखने का तरीका अलग होता है। गज़ल के हवाले से शायर के दिल फिगारी के अहवाल को अपने अल्फाज में लिखिए। तो शायर जो वली दकनी है उन्होंने अपने गज़ल में अपने महबूब के दिए हुए ज़ख्मों का जिक्र करते हुए कहा है कि महबूब की बेइतनाई है, यानी कि वो जो है बेजार है मुझसे, मुझ पर तवज्जो नहीं देते हैं। तो उन इस चीज़ ने जो है मेरे दिल पर गहरे ज़ख्म छोड़े हैं, लेकिन मेरे दिल के ज़ख्म ये जो है मैं किसको सुनाऊँ और किसको ये ज़ख्म दिखाऊँ। शायर जो है परेशान है कि मेरे को जो ज़ख्म दिए गए हैं, मेरे पास कोई ऐसा दोस्त, कोई आशना भी नहीं है कि जिसको जो है मैं अपना दर्द सुनाऊँ और वो मुझसे हमदर्दी जता सके। गज़ल की रोशनी में शायर की बेताबी का माजरा सुनकर दरिया किनारे सर मारेगा, इस ख़्याल की वज़ाहत कीजिए। तो शायर के दोस्त ने, उनके महबूब ने उनसे इस कदर गफ़लत बरती है, इस कदर उनसे बेज़ार हो चुके हैं, इस कदर उन पर जो है तवज्जो नहीं देते कि शायर जो है वो इससे मतलब कहते हैं कि इस चीज़ से मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है, उन उस महबूब ने जो है मुझे इतने गम और तकलीफ़ दिए हैं कि अगर मैं ये दर्द दरिया से बयान करूँगा तो वो दरिया भी बेचैनी से तड़प उठेगा, और बेचैनी के आलम यानी दरिया की तड़प को बताने के लिए उसकी जो मौजें हैं, उसकी जो लहरें हैं वो साहिल से किनारे से टकराएगी, क्योंकि मेरा ज़ख्म ही इतना गहरा है कि हर देखने वाला, हर सुनने वाला तड़प उठता है। शायर ने गज़ल में आंसू को गौहर से तशबीह दी है, यानी कि आंसू को गौहर जैसा, मोती जैसा बताया। तो इसके अज्जा की वजाहत करना। अब अज्जा क्या होते हैं तशबीह के? मुशब्बा होता है, मुशब्बा होता है, हुर्फ तशबीह होती है और गर्ज़ तशबीह होती है। मुशब्बा यानी जिस वर्ड के बारे में एक्चुअली में बात हो रही है, मुशब्बा यानी जिस वर्ड से उसको तशबीह दी गई है, गर्ज़ तशबीह यानी क्या वजह थी जो ये कंपैरिजन किया गया, और हुरूफ तशबीह जैसे हम कहते हैं गोया, जैसे, इस तरह के, ये सारे जो वर्ड होते हैं उसे हुरूफ तशबीह कहते हैं। तो इसमें जो है मुशब्बा होगा आंसू, क्योंकि आंसू के बारे में असल में कहा गया है। मुशब्बा जो है गौहर है, यानी गौहर से कंपेयर किया गया है। गर्ज़ तशबीह ये है कि आँखों की चमक, आंसू की जो चमक है वो मोती की तरह है। और हुरूफ तशबीह इसमें हम दूजा या कहाँ है ये वर्ड ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर हुरूफ तशबीह इसमें नहीं आया है। नेक्स्ट है सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। ये एक एक मार्क्स के सवाल है, आपको मिसरे तलाश करने हैं। पहला मिसरा तलाश करिए जिसमें राहबा का मुतरादिफ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो अब राहबा का जो है आप इसके लिए आप अपना मानी वाला सेक्शन किताब में देखें, उससे आपको काफ़ी जो है मदद मिलेगी। राहबा का मुतरादिफ यानी कि हम मानी लफ्ज़ जो है वो है जोगन। तो हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में, ये मिसरा होगा। वो मिसरा तलाश करके लिखिए जिसमें आँखों की चमक को मोती से तशबीह दी गई है। तो अभी जो हमने देखा, दूजा गौहर कहाँ है जग में इसकी आबदारी का। वो मिसरा तलाश करिए जिसमें राख का मुतरादिफ लफ्ज़ आया है। तो हम मानी राख का जो है वो है भभूति। तो भभूति मुँह पे क्या दम मारती है खाकसारी का।
फिर है उस शेर की निशानदेही कीजिए जिसमें मिरातुन नज़ीर की सनद इस्तेमाल हुई है। तो मिरातुन नज़ीर की यानी कि ऐसा शेर जिसमें जो जितने भी वर्ड्स आए हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक चीज़ से रिलेटेड जो है सारे वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किए गए। जैसे कि वली अखियाँ की कर दावत पुतली की सियाही सू लिखिया तेरी सिफत को कलम मानी निगारी का। तो इसमें जो है एक चीज़ से रिलेटेड दावत, सियाही, लिखना, कलम ये सब जो है एक इंटर रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो ये मिरातुन नज़ीर का शेर होगा। गज़ल से वो अशआर लिखिए जिसमें मुहावरे इस्तेमाल किए गए। तो अजब नहीं उठ के बेताबी सो सर मारे किनारे पर सुने गर माजरा दरिया हमारे अश्क जारी का। तो इसमें मुहावरा आया है सर मारना। फिर आपको कुछ वेब दिए हुए हैं। जैसे पहला है कि गज़ल में जो अल्फाज आए हैं उन्हें दायरे में लिखकर मुकम्मल कीजिए। तो आँख के लिए 2 लफ्ज़ आए हैं, एक है नैन, दूसरा है अखियाँ। फिर आंसू के लिए एक आया है अश्क, दूसरा आया है अंजू। दक्कनी अल्फाज जो है बहुत सारे इस्तेमाल हुए हैं। आप वो अल्फाज भी लिख सकते हैं जो हमने अभी मतला के लिए लिखे थे। यहाँ मैंने दूसरे लिखे जैसे दावत है, अखियाँ, लिखिया, कू वगैरह। फिर जो है चेहरे के लिए जो है कौन-सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो चेहरे के लिए जो है मुख का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। नहीं जो है नई लिखा गया है उसे। सन्यासी यानी जोगी और सन्यासन यानी जोगन। पास के लिए जो है कने किने किने पढ़ते हैं शायद, किने वर्ड इस्तेमाल हुआ है। फिर है दर्जल अशार की तशरीह कीजिए। हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में बबूती मुंह पे क्या दम मारती है खाकसारी का। शेर जो है वली दखनी की गज़ल से माखूज है और शायर कहते हैं कि ए महबूब मैं तेरे इंतज़ार में इस दुनिया को छोड़ चुका हूँ। यानी मैं सन्यासी हो गया हूँ, जोगी हो गया हूँ और आईने की तरह साकित रहकर जो है मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। दरअसल शेर का तस्वुराती हुस्न इस तरह बयान कीजिए कि शायर की दिल फिगारी व बेकरारी वाज़ेह हो जाए। यानी इसकी तशरीह करते वक्त हमको शायर की दिल फिगारी और बेकरारी को जो है बताना है। तो ये जो है मज़हब वाला शेर वली दखनी की गज़ल से माखूज़ है, ये हमारा हवाला हो गया। अब इस शेर में शायर अपने महबूब की बेइतनाई और बेरग़बती से परेशान होकर कह रहा है कि कोई सुनता ही नहीं है मेरे हालात और मेरी गम तकलीफ़ को। मुझ पर मेरे महबूब ने कई सितम ढाए हैं, कई ज़ुल्म सितम ढाए हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ें दी हैं, दर्द दिए, परेशान किया है, लेकिन मेरा कोई दोस्त, कोई आशना, कोई हमदर्द, कोई गमख्वार है ही नहीं, जिसे मैं अपना दामन चीर कर अपने दिल के ज़ख्म दिखा सकूँ, जिसे मैं अपना दर्द सुना सकूँ, ऐसा मेरे पास कोई है ही नहीं। सनद मुबालगा की तारीफ लिखकर गज़ल से मुबालगे का शेर तलाश करके उसकी वजाहत कीजिए। इसमें देखिए 3 चीज़ें करनी। पहले आपको मुबालगा की तारीफ लिखनी है, फिर मुबालगे का शेर ढूँढना है, फिर उस शेर को ढूँढकर उसकी वजाहत भी करनी है। तो सबसे पहले सनद मुबालगा ने जब शायर शेर में कोई ऐसी बात कहे जिसका हकीकत में होना नामुमकिन है, तब उसे सनद मुबालगा कहते हैं। यानी जब शायर बढ़ा-चढ़ा के बातें करे। अब यहाँ पर जो है जो आया है शेर वो है अजब नहीं उठ के बेताबी सुसरमारे किनारे पर सुने गरमाजरा दरिया हमारे अश्क जारी का। यानी इतना शायर बढ़ा चढ़ा के अपना दर्द बता रहे कि मतलब दरिया भी सुनेगा तो वो भी जो है सर मारने लगेगा किनारे पर, परेशान हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है पॉसिबल नहीं है। अब वजाहत जो है वली दक्कनी का शेर दरसी किताब की गज़ल 1 से माखूज़ है और शायर कहते हैं कि महबूब ने मुझ पर जो ज़ुल्म सितम ढाए हैं अगर मैं उसका ज़िक्र दरिया से करूँ और वो दरिया को वो किस्से सुनाऊँ तो वो इस कदर बेचैन होगा कि उसकी मौजें साहिल से टकराने लगेगी। और ये कोई मिरास की बात नहीं, ये कोई खुशी की बात नहीं है क्योंकि महबूब ने शायर पर अपने ज़ुल्म जो किए हैं उसका अहवाल सुनकर सॉरी मीरा से नहीं, ये कोई ऐसे बहुत बढ़ा-चढ़ा के कही गई बात नहीं है। शायर सच कह रहे हैं कि मुझ पर जो ज़ुल्म-ओ-सितम हुए हैं महबूब से, उसका अहवाल सुनकर हर कोई तड़प उठेगा। दर्ज शेर का मतलब अपने लफ्ज में लिखिए। तेरी वो इंतजारी है जिससे हद हो निहायत नहीं, शिकायत किस कने जाकर करूँ इस इंतजारी का। तो ये शेर जो है वली दक्कनी की गज़ल से माखूज है और शायर कहते हैं कि महबूब की याद में मैं इंतज़ार में खड़ा हूँ, लेकिन महबूब आता ही नहीं है और अब तो इंतज़ार की भी हद हो गई है। मैं इस कदर मुंतज़िर हूँ, इस कदर इंतज़ार कर रहा हूँ तेरे लिए कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन तुम जो है आए ही नहीं। तुम्हारी इस अदम तवज्जुही की शिकायत मैं किससे करूँ? ये जो तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते हो, तुम मुझसे बेज़ार हो गए हो, तुम मुझसे मिलते नहीं हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर कर के थक चुका हूँ, तो मैं ये शिकायतें किससे करूँ? मेरा तो कोई दोस्त, कोई आशना है ही नहीं। बस एक तुम ही हो सब कुछ और तुम ही जो है मुझे इंतज़ार कराए जा रहे हो।
सो यहाँ पर जो है ये चैप्टर सॉरी ये गज़ल एंड होती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इफ़ सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।